छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुए। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ओमकार सिन्हा और आप देख रहे हैं सीजी नॉलेज गेन। कल था हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का जन्म दिवस और इस जन्म दिवस के अवसर पे मुझे यह पता था कि विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलने वाली है। मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया न्यूज़पेपर में यह देखने के लिए कि किसान भाइयों एवं यहाँ के युवाओं के लिए क्या क्या योजनाओं संबंधी जानकारी मिल सकती है। विभिन्न न्यूज़पेपर के कटिंग में मंत्रियों द्वारा विष्णुदेव साय जी के जन्म दिवस को लेकर बधाइयां दी गई थी और उन्हीं न्यूज़पेपर के कटिंग में विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मुझे मिली। यहाँ पे बताया गया है महतारी वंदन योजना के लिए 68.39 लाख महिलाओं को 24 किस्तों में कुल 15,588 करोड़ रुपए हस्तांतरित हो गई है। इसी प्रकार युवा सशक्तिकरण के लिए आयु सीमा में छूट की गई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। किसान कल्याण योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 26 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग दिए गए हैं दोस्तों, आगे इनकी विस्तृत जानकारी नीचे की न्यूज़पेपर में कटिंग में दी गई है, उनके बारे में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। आगे बताया गया है नए औद्योगिक नीति के लिए 7.38 लाख करोड़ से अधिक राशि का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 47 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनके बारे में बताया गया है। अभी तक वर्तमान में 32,000 से अधिक रिक्त शासकीय पदों में भर्ती ली गई है, उनके बारे में चर्चा की गई है। युवा भाई बता सकते हैं कि अभी तक वर्तमान में कितनी भर्ती हुई है और नहीं हुई है, उनके बारे में। यहाँ पे आगे बताया गया है कि धान के क्विंटल में 31 रुपए पर क्विंटल और 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की गई है साय सरकार के द्वारा, उनके बारे में बताई गई है। औद्योगिक हब नया रायपुर में जो प्रस्ताव पास हुए हैं नए औद्योगिक के निर्माण में, उनके बारे में जानकारी दी गई है। महतारी सदन के 368 महतारी सदनों का निर्माण हुआ है, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 50% की सब्सिडी मिलती है, उनके बारे में चर्चा की गई है। बैंक राशि में 2 वर्षों में किसानों के खाते में 1.50 लाख करोड़ राशि की हस्तांतरण हुई है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और चीप यूनिट में 1100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण हुआ है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। वर्तमान में जितने भी योजनाएं संचालित हो रही है उनकी विस्तृत जानकारी इस न्यूज़पेपर में दी गई है। इस न्यूज़पेपर में जो भूमिहीन किसान भाई हैं उनके बारे में क्या चर्चा की गई है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यहाँ पे बताया गया है कि किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने की महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। आगे जानकारी दी गई है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपया प्रति क्विंटल के मान से की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7,83,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने 2 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 22,878 महिला स्व समूह को आसान ऋण से अब तक
129.46 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य के 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ की लागत से 189 महतारी सदनों का निर्माण किया जा रहा है। महिला समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिवर्सिटी मॉल का निर्माण किया गया है। आगे और जानकारी दी गई है दोस्तों, यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जल पूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। 70 समूह जल प्रदायों योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के 100% गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। जगदलपुर विशाखापट्टनम और रायपुर विशाखापट्टनम नई सड़क परियोजना से विकास की नई राह खुल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, वर्तमान में 2 साल पूरे हो चुके हैं हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के, आपके हित में कितना काम हुए हैं आप जरूर कमेंट करके बताएं। ये तो रही विस्तृत जानकारी जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में कौन कौन सी राशि हस्तांतरित हुई है, कौन कौन से योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वर्तमान में सिर्फ दिक्कत यह है दोस्तों कि हमारे भूमिहीन किसान भाई बहुत दिनों से अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक कोई जानकारी इसमें नहीं बताई गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।